नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू झारखंड एग्जाम। झारखंड के पिछले परीक्षाओं में पूछे गए सवाल और जवाब का ये सीरीज 11 है, जिसमें से टोटल 20 प्रश्न हैं और उसके जवाब के साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी हैं। तो हम लोग देरी ना करते हुए शुरुआत करते हैं। सवाल नंबर 1, रघुवर दास झारखंड में किस वर्ष भारतीय आम चुनाव का नेतृत्व किए थे? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 2009 में इन्होंने भारतीय आम चुनाव का नेतृत्व किया था। वो आम चुनाव 16 अप्रैल 2009 से लेकर 13 मई 2009 तक चला था। हमने पिछले वीडियो में भी रघुवर दास के बारे में कुछ विशेष चर्चा किए हैं, बात किए हैं। हम लोग एक बार देख लेते हैं, उसे रिवीजन कर लेते हैं। वो 1995 में बिहार असेंबली में पहली बार सदस्य चुने गए थे। 2004 में वो बीजेपी का चीफ भी रह चुके हैं। 2005 में अर्जुन मुंडा के मंत्रिपरिषद में अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर भी रह चुके हैं। 2009 में आम चुनाव का नेतृत्व तो किए ही के 2009 में वो उप मुख्यमंत्री का ही पद संभाल चुके हैं 3 दिसंबर 2009 से 29 मई 2010 तक। और हम लोग जानते हैं कि 2014 से लेकर के 19 तक झारखंड के पहले मुख्यमंत्री हुए हैं जिन्होंने 5 साल का कार्यकाल बखूबी पूरा किया है। अगला सवाल, 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड राज्य में कितनी प्रतिशत जनसंख्या अनुसूचित जनजातियों की है? बात है अनुसूचित जनजातियों की, उनका प्रतिशत देखा जाए तो उनका सही प्रतिशत है ऑप्शन बी, 26.20। ये डेटा डिफर हो सकता है बट एक्चुअली में 26 है। कभी कभी ये 26.30 भी किसी किसी बुक में हो सकता है, क्योंकि उस समय झारखंड की जो कुल जनसंख्या थी 3,29,88,134 अप्रॉक्स। और अनुसूचित जनजातियों की अगर देखा जाए तो 86,45,042 थी। उसके अनुसार से 26.20 आएगा। अच्छा, अनुसूचित जनजातियां तो हो गई। अनुसूचित जातियों की प्रतिशत देखा जाए तो 12.1% थी, तो ये भी याद रखना है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा शहर सरायकेला खरसावां जिले का मुख्यालय है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, सरायकेला खरसावां जिले का मुख्यालय सरायकेला ही है। जिसे हम लोग जानते हैं कि सरायकेला खरसावां को झारखंड की सांस्कृतिक राजधानी के नाम से भी जाना जाता है। और ये कब अलग हुआ था? 30 अप्रैल 2001 को ये अलग जिला बन गया था, 30 अप्रैल 2001 को। अगला सवाल, खरवार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, भगीरथ मांझी ने खरवार आंदोलन का नेतृत्व किया था 1874 ईस्वी में। यह मुख्यतः पलामू रीजन में सबसे ज्यादा फैला फूला था ये आंदोलन। अच्छा, थोड़ा सा खरवार जनजाति के बारे में जान लेते हैं। ये जनजाति मुख्यतः वीर एवं लड़ाकू किस्म की जनजाति होती है और ये अधिकांशतः खरवारी भाषा बोलती है। झारखंड की सर्वाधिक युद्धक जनजाति में खरवार जनजाति को माना जाता है। भगीरथ मांझी लोगों में बाबा के नाम से प्रचलित थे, उनको बाबा करके बुलाते थे भगीरथ मांझी को। अगला सवाल, जलमानी कार्यक्रम का प्रारंभ डैश के लिए किया गया है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, ग्रामीणों, स्कूलों और आंगनबाड़ी को स्वच्छ पेयजल सुनिश्चित कराने के लिए जलमानी कार्यक्रम का प्रारंभ हुआ था। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा चलाया गया था, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डिपार्टमेंट के द्वारा और डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई के द्वारा, जिसके तहत इसका मेन मोटो ही था कि ग्रामीणों को स्वच्छ पेयजल पूर्ति किया जाए। इसलिए ऑप्शन ये सही हो जाएगा, स्कूलों और आंगनबाड़ी क्षेत्रों में पेयजल सुनिश्चित कराने के लिए और ग्रामीणों के पेयजल प्राप्त कराने के लिए। अगला सवाल, PMFBY का पूरा नाम क्या है? इसका सही नाम है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना इसका सही नाम है। प्रधानमंत्री फसल बीमा की योजना के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। इसका मेन मोटो ये था, वन नेशन वन क्रॉप वन प्रीमियम, जिसके तहत में वन नेशन वन स्कीम चलाई गई। इसके पहले 2 इंश्योरेंस प्लान चल रहे थे, 2 बीमा योजना चल रही थी, जो कि नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम NAIS, नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम, और एक मॉडिफाइड नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम। ये दोनों योजना को बंद करके प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना चालू करवाई गई 2016 में। अगला सवाल, 2018 में झारखंड विधानसभा के स्पीकर का क्या नाम था? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, दिनेश उरांव 2018 में झारखंड विधानसभा के स्पीकर थे।
जो कि ये बहुत लेट तक, बहुत दिनों तक भी रहे। और 7 जनवरी 2020 में नए विधानसभा स्पीकर का चुनाव हुआ, जिसका नाम है श्री रविंद्रनाथ महतो, जो कि अभी तत्काल में ही है। श्री रविंद्रनाथ महतो 7/1/2020 में इनका चयन हुआ था, जो अभी तत्काल में है। अगला सवाल, 2017-18 को विधानसभा में प्रस्तुत करने के दिन झारखंड के वित्त मंत्री कौन थे? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। वैसे मुख्यतः फिनांस मिनिस्टर अलग होते हैं, लेकिन फिर भी उस टाइम में 2017-18 में विधानसभा में रघुवर दास किए थे। अच्छा, रघुवर दास सिर्फ वो वित्त मंत्री ही नहीं थे, वो चीफ मिनिस्टर के अलावा होम अफेयर्स, फिनांस, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, मिनिस्टर और ऑल ऑफ द डिपार्टमेंट, जो कि दूसरे लोगों को दूसरा मिनिस्ट्री पद नहीं दिया गया था, वो सारे डिपार्टमेंट को रघुवर दास ही देख रहे थे। इसलिए फिनांस मिनिस्टर कोई नहीं था, तो उस समय रघुवर दास ही फिनांस मिनिस्टर थे। अगला सवाल, झारखंड पंचायती राज अधिनियम कब अस्तित्व में आया? तो झारखंड पंचायती राज अधिनियम ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 2001 में आया था। 30 मार्च 2001 को पंचायती राज अधिनियम पारित हुआ था। हाँ, इसके बाद में कुछ कुछ संशोधन भी हुए इसमें, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, जैसे कि जनजातियों में SC ST को इलेक्शन में महत्वपूर्ण भूमिका दी जाए, उनका कुछ सीट आरक्षित किया जाए, इस टाइप का संशोधन हुआ था, जो कि झारखंड पंचायती राज अधिनियम के ही अंतर्गत आया था। अगला सवाल, झारखंड के किस विभाग में गढ़वा और लातेहार जिले आते हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, पलामू प्रमंडल के अंतर्गत गढ़वा और लातेहार जिले आते हैं। अच्छा, पलामू प्रमंडल में सिर्फ 3 जिले आते हैं, पलामू, गढ़वा और लातेहार। हमारे झारखंड में टोटल अभी 5 प्रमंडल हैं, जिसमें से कोल्हान, उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर, पलामू और एक संथाल परगना। सबसे अधिक जिले उत्तरी छोटा नागपुर में है, टोटल 7 जिले। तो गढ़वा और लातेहार जिले पलामू प्रमंडल में आता है, ऑप्शन डी सही होगा। अगला सवाल, झारखंड में जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान कहाँ है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, बोकारो स्टील सिटी में जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान है। इसे हम लोग सिटी पार्क भी बोलते हैं। अच्छा, झारखंड में टोटल 4 जैविक उद्यान है, जिसमें से बिरसा भगवान जैविक उद्यान और मांझी में है, रांची में अवस्थित है, और मगरमच्छ प्रजनन केंद्र मूटा या फिर रुक्का बोल सकते हैं, रांची में है। बिरसा मृग विहार जो कि कालामाटी जंगल खूंटी में है, और जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान जो कि बोकारो स्टील सिटी में है। अगला सवाल, माइकल जॉन सभागार निम्नलिखित में से कौन से शहर में स्थित है? माइकल जॉन सभागार ये जमशेदपुर में है, माइकल जॉन सभागार। अच्छा, इसके अलावा जमशेदपुर में और भी सभागार हैं, जैसे JRD टाटा ऑडिटोरियम, फैसी ऑडिटोरियम, SNTI ऑडिटोरियम, MGM ऑडिटोरियम, अच्छा ऑस्ट्रेलेनियम हॉल, लेक्चर हॉल कॉम्प्लेक्स और करीम सिटी कॉलेज ऑडिटोरियम। ये कुछ कुछ प्रमुख हैं जो कि जमशेदपुर में है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से डैश शहर को झरनों का शहर भी कहा जाता है? इस सवाल का जवाब मैंने पिछले वीडियो में भी दिया है, आप उसे ज़रूर देखें ताकि आपका क्लियर हो और रिवीजन हो। तो रांची शहर को झरनों का शहर भी कहा जाता है, ऑप्शन ये सही हो जाएगा। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें बहुत सारे झरने, जलप्रपात वगैरह पाए जाते हैं, इसलिए रांची को जलप्रपातों या झरनों का शहर कहा जाता है। जैसे हुंडरू फॉल, दसम फॉल, जोन्हा फॉल जिसको गौतम धारा भी बोलते हैं, सीता फॉल। इसके अलावा कांकेर डैम और धुरवा डैम भी है, इसलिए रांची को जलप्रपातों का शहर या फिर झरनों का शहर भी कहा जाता है। अगला सवाल, मंडा पर्व में भगवान डैश का पूजा किया जाता है, मतलब मंडा पर्व जो कि झारखंड में बहुत ही ज़्यादा फेमस है। इसमें से ऑप्शन डी सही हो जाएगा, महादेव जी का पूजन किया जाता है मंडा पर्व में। अगर ये त्योहार के बारे में बात की जाए थोड़ा सा, तो सबसे ज़्यादा जो प्रमुख भूमिका रहता है वो भक्त का होता है और उसके मंडलीजन का होता है, क्योंकि जो भक्त होता है मेन, उसमें 7 से 9 दिन तक कम से कम उसे उपवास करना होता है। ये रात्रि में मनाया जाता है और सुबह तक भी चलता है। इसमें सबसे आकर्षक जो होता है वो छाऊ नृत्य होता है, और इसके साथ में ही बहुत सारे इसमें नियम होते हैं, जो कठोर नियम होते हैं, जो सबको पालन करना सबके बस की बात नहीं है। क्योंकि रात्रि में आग जलाया जाता है और उस अग्नि शिखा के ऊपर में से भक्तजन को लटकाया जाता है, और सुबह होते होते तक मीन्स नाच करके, छाऊ नृत्य करके उस आग को बुता दिया जाता है।
ऐसी भी परंपरा है कि उस आग में चलना भी होता है। कभी कभी इसे मंडा पर्व तो इसको बोलते ही हैं, मंडा पर्व के अलावा कहीं कहीं भोक्ता पूजा भी बोलते हैं और कहीं कहीं बिशु पर्व भी बोलते हैं मंडा पर्व को। अगला सवाल, झारखंड में सबसे व्यापक रूप से बोली जाने वाली जनजातीय भाषा कौन सी है? इस सवाल का भी जवाब हमने पिछले कुछ वीडियोज में दिया है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, संथाली भाषा सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है। अरे हम लोग जानते हैं कि झारखंड के अलावा पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, असम, त्रिपुरा क्षेत्र में भी रहते हैं और भारत के अलावा दूसरे देशों में जैसे कि बांग्लादेश, श्रीलंका में भी संथाली पाए जाते हैं। तो झारखंड में सबसे ज़्यादा जो व्यापक रूप से जो बोली जाने वाली भाषा है वो संथाली भाषा ही है। अच्छा, इसकी लिपि कौन सी है? तो ओल चिकी लिपि है, जिसको पंडित रघुनाथ मुर्मू ने आविष्कार किया था। अगला सवाल, बिहार के मुगल सूबेदार शाइस्ता खान ने पलामू के पराक्रमी शासक प्रताप राय के विरुद्ध पलामू किले पर किस वर्ष में आक्रमण और संधि की? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 1641-42 में। उस समय शाहजहां ने ये आदेश दिया था सूबेदार शाइस्ता खान को कि पलामू पर अधिकार किया जाए और चेरो राजा प्रताप राय को उसे मार भगा दो और उस पर कब्जा कर लो। शाइस्ता खान ने 1641-42 में आक्रमण किया और 42 में उससे संधि भी कर ली और संधि के पश्चात में 80,000 रुपये प्रताप राय ने नजराने के तौर पर शाइस्ता खान को दिया था। उस टाइम के 80,000 अभी के मायने में आप समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा होगा। 1643 ईस्वी में जबरदस्त खान ने प्रताप राय के विरुद्ध में युद्ध छेड़ा था। अगला सवाल, किस विद्रोह के परिणाम स्वरूप 1833 में एक नए प्रांतीय दक्षिण पश्चिम सीमांत एजेंसी का गठन हुआ था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, कोल विद्रोह, जो कि 1831-32 में सबसे ज़्यादा प्रचलित में रहा। हमने पिछले वीडियो में भी इसके बारे में बताया है। इसके बाद 1833 में एक प्रांतीय दक्षिण पश्चिम सीमांत एजेंसी का गठन हुआ था। अच्छा, कोल विद्रोह प्रारंभ तो 1831 में हुआ था। इसका मुख्य उद्देश्य भूमि संबंधी असंतोष था, जो कि अंग्रेज लोग हड़प लिए थे जबरदस्ती या फिर दे नहीं रहे थे। इसमें जो मुख्यतः जो लोग नेतृत्व कर रहे थे वो सिंधरायमान की, बिंद्रायमान की। 1832 में तो बुद्धू भगत आए और उसके बाद ये चलता रहा। 1833 में प्रांतीय नए प्रांत दक्षिण पश्चिम सीमांत एजेंसी का गठन हुआ। अगला सवाल, बिरसा मुंडा तकनीकी छात्रवृत्ति जनजातीय विद्यार्थियों को डैश की पढ़ाई के लिए दिया जाता है? तो बिरसा मुंडा जो तकनीकी छात्रवृत्ति है वो जनजातीय विद्यार्थियों को हायर एजुकेशन के लिए दिया जाता है, पोस्ट ग्रेजुएट या फिर उससे ऊपर। वो झारखंड में भी रह के पढ़ सकते हैं या फिर झारखंड के बाहर जो स्टूडेंट जाते हैं उनके पढ़ाई के लिए ये छात्रवृत्ति का प्रावधान है, बिरसा मुंडा तकनीकी छात्रवृत्ति प्रावधान। ये मुख्यतः मेडिकल और इंजीनियरिंग वाले छात्रों को दिया जाता है। अच्छा, ऐसी एक और भी छात्रवृत्ति है जिसे अंबेडकर छात्रवृत्ति बोला जाता है। वो मुख्यतः शेड्यूल कास्ट मीन्स अनुसूचित जातियों के लिए है। बिरसा मुंडा तकनीकी छात्रवृत्ति अनुसूचित जनजातीय विद्यार्थियों के लिए है। अगला सवाल, रांची जिले का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर में कितना है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 5097 वर्ग किलोमीटर रांची का भौगोलिक क्षेत्रफल है। एक बार फिर से 5097 वर्ग किलोमीटर रांची का कुल क्षेत्रफल है। अगला सवाल, इनमें से किस स्थान का नाम संथालों के पिता के नाम पर रखा गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, लुगुबुरु घंटाबाड़ी को, क्योंकि हम लोग जानते हैं या पिछले वीडियो में भी डिस्कस कर रखा है कि संथालों के पिता को क्या कहा जाता है, तो लुगुबुरु को संथालों के पिता के नाम से जाना जाता है। इस ऑप्शन सी सही होगा, लुगुबुरु घंटाबाड़ी को संथालों के पिता के नाम पर रखा गया है। अच्छा, ये जगह जहाँ पर भी है ललपंडा से कुछ दूर पर है लुगुबुरु। यहाँ पर और भी धर्म के लोग जाते हैं, जैसे हिंदू धर्म के लोग भी जाते हैं पूजा करने के लिए और जैन धर्म के लोग भी यहाँ पर पूजा करने के लिए जाते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो सीरीज में इतना ही। हम लोग फिर मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ नए सवाल और जवाब के साथ और कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स के साथ। तब तक घर में रहें, सेफ रहें, स्वच्छ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।